हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20 और आज डेट है 3 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो हम लास्ट 2 वर्कशीट से कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स के लिए सीखना है डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें सीखना है कि बहुत बड़े नंबर्स यानी जो वेरी लार्ज नंबर्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। एक्सपोनेंट का मतलब पावर की फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करो। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स याद है ना। जैसे आपके पास ये नंबर गिवन है 447,561, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, पहले हम लिखेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब 4 के बाद देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 के साथ डाल दिए 4 0। ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा है, 7, तो मैंने लिखा प्लस का साइन डाला, 7 लिखा, मल्टीप्लाई। अब 7 के बाद कितने नंबर्स है, 1 2 3, तो 7 के साथ लिख दिया 3 zeros वाला 1000। उसके बाद फिर प्लस का साइन डाला, फिर कौन है, 5। अब 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, ये 1 और ये 2, तो 5 के साथ आ जाएगा 2 zeros वाला 100। उसके बाद कौन सा नंबर सिर्फ है, 6, तो लिखोगे प्लस 6 इंटू 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है यानी 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई 10, एक नंबर था तो एक 0 वाला 10। उसके बाद कौन है लास्ट में, 1 के साथ कोई नहीं है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ लिखा हुआ 4 इंटू 10,000, 7 इंटू 1000, 5 इंटू 100, 6 इंटू 10 एंड प्लस 1। अब ध्यान दो, 10,000 को शॉर्ट फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 10,000 का मतलब 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। तो हमारा क्या नंबर बन गया, 10 की पावर 4। और ऐसे भी अगर आप देखोगे बेटा तो इस 10,000 में कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं। तो डायरेक्ट भी तो हम लिख सकते थे कि ये क्या है, 10 की पावर 4। इसी तरीके से 1000 में कितने जीरोज होते हैं, 1 2 3, 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमें लिखने हैं लार्ज नंबर की यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर दिखानी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं ये क्वेश्चन को। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या करना है, राइट दिस नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना स्टार्ट करना है। तो देखो 3 लिखा पहले, तो मैंने यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई। अब 3 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करनी है। तो चलो काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 डिजिट्स थे। तो मैंने क्या करा, 10 की पावर 5 लिख दिया, या फिर मैं लिख सकती थी 1 के साथ 5 zeros। उसके बाद है 9 नंबर, तो प्लस करके मैंने लिखा 9, और 9 के बाद कितने डिजिट्स बचे, 1 2 3 4। तो मैंने लिखा 10 की पावर 4 यानी 10,000। उसके बाद था 0 के बाद थे 3 नंबर, तो मैंने लिखा 1000। फिर लिखा प्लस 8 के बाद थे 2 नंबर, देखो यहाँ 2 ही है ना, ये मेरा नंबर था 390878। तो देखते जाना, हमारे पास 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो देखो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 zeros वाले 100 से। उसके बाद है 7 के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर, तो यानी 1 वाले 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको और इजीली समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पहला नंबर था 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 3 इंटू 10 की पावर 5। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 9। तो अब 9 के पास कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, तो प्लस 9 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। उसके बाद है 0 के बाद कितने बचे, 3, तो 0 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। अब उसके बाद कौन आया, 8 के बाद कितने बचे, 2, तो मैंने लिखा 8 इंटू 10 की पावर 2। फिर आया 7 के बाद है 1 नंबर, तो लिखा मैंने 7 इंटू 10 की पावर 1। फिर लास्ट में है मेरा ये वाला 8। क्या 8 के बाद कोई भी नंबर है यहाँ पे, कोई नंबर नहीं है, तो मैंने लिखा 8 इंटू 10 की पावर 0। सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा ये है इस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ आया अब आपको? नेक्स्ट हमें सीखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर भी बहुत ईजी है। तो चलो देखो किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। जैसे ये नंबर हमारे पास है 3908 ठीक है, यहाँ पर ये डेसिमल आपको दिख रहा है ना, जिसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, इस डेसिमल को, ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये वाला डेसिमल, इस डेसिमल को आगे खिसकाना है और सबसे पहले नंबर के पास ले जाना है। सबसे पहला नंबर कौन है यहाँ पे, सबसे पहला नंबर है मेरा ये 3। तो इस 3 के पास इसको मुझे लेके जाना है। तो चलो लेके चलते हैं इसको। कितने स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा, एक पहले यहाँ जा सकता है 8 और 7 के बीच में,
फिर ये जाएगा 0 और 8 के बीच में, फिर ये जा सकता है 0 और 9 के बीच में, फिर ये जाएगा 3 और 9 के बीच में। तो ये कितने स्टेप्स आगे गया? 1 2 3 4, 4 स्टेप इसको आगे जाना पड़ेगा ना। तो चलो लिख लेते हैं, इक्वल टू का साइन डाल के 3.90878। बाकी के सारे नंबर मैंने ऐसे लिखे, बस ये डेसिमल जो यहाँ डला हुआ था, इस डेसिमल को अब मैंने कहाँ पहुँचा दिया? 3 और 9 के बीच में। तो इसको आगे जाने के लिए कितने स्टेप्स की जंप करनी पड़ी? 4 स्टेप्स की। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 की पावर 4 से। जितने स्टेप्स की जंप करी उतनी ही 10 की पावर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। है ना इजी क्वेश्चन। अगला देखो, 39078, फिर से यही नंबर है, लेकिन पहले जब ये नंबर लिखा था तो इसमें डेसिमल नज़र आ रहा था 7 और 8 के बीच में। इस नंबर में डेसिमल तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो छुपा हुआ है। तो जब भी आपका नंबर ऐसा हो जहाँ पर आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा हो, वो छुपा हुआ हो, तो वो डेसिमल कहाँ छुपा होगा? वो छुपा होगा नंबर के लास्ट में। जैसे आप छुपन छुपाई खेलते हो ना, तो किसी अपने फ्रेंड को छुपाना हो या आपको छुपना हो तो आप कहाँ छुपते हो? किसी भी चीज़ के पीछे छुप जाते हो। तो डेसिमल भी यहाँ कहाँ छुपा होता है? लास्ट नंबर जो लिखा होता है ना उसके पीछे, यानी यहाँ होगा आपका डेसिमल। अब इस डेसिमल को कहाँ लेके जाना है? पहले नंबर के पास। पहला नंबर कौन है? 3, पहले और दूसरे नंबर के बीच में। तो चलो लेके चलते हैं इसको। कितने स्टेप आगे लेके जाना है? 1 पहले यहाँ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 स्टेप्स आगे जा रहा है। तो यानी अब मुझे जो नंबर लिखना है उसमें डेसिमल कहाँ होगा? 3 और 9 के बीच में। तो 3.90878। लेकिन अब की बार मैंने कितने स्टेप्स जंप कराया? 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर मुझे क्या लिखनी पड़ेगी यहाँ पे? साथ में 5। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद हम करते हैं लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों फॉर्म्स में आपको इसको लिख के दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, पहले लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 279404 मेरा नंबर था। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले है 2, तो 2 मल्टीप्लाई। अब 2 के बाद कितने नंबर्स हैं? और 1 2 3 4 5। तो आप क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी? 5। वेरी सिंपल। अब बेटा ये ध्यान रखना, आप 10 ऐसे लिखते हो और 5 को लिखते हो इसके सिर के ऊपर बिल्कुल छोटा सा। कई बच्चे कैसे लिख रहे हैं? 10 लिखते हैं और इसी के साथ ऐसे 5 को लिख देते हैं, या 10 ऐसे लिखते हैं और 5 को ऐसे बड़ा सा लिख देते हैं। तो ये बेटा रॉन्ग है। आपको 10 को तो थोड़ा सा बड़ा लिख, जैसे आप नंबर नॉर्मल लिखते हो ना वैसे ही एक नंबर लिखना है, और 5 को उसके ऊपर सिर के ऊपर छोटी सी कैप के जैसे पहनाना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना। ठीक है। अब देखो इसके आगे कैसे करोगे जहाँ तक अभी आपने किया। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरा? नेक्स्ट नंबर है मेरा ये 7। तो चलो क्या लिखोगे? +7। अब 7 के बाद कितने नंबर और हैं? 1 2 3 4। तो 10 की पावर 4 हो जाएगा 7 के साथ। प्लस अब 7 के बाद कौन है? 9। तो 9 लिखते हैं। अब 9 के बाद कितने नंबर हैं? 3। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 9 में? 3। फिर प्लस अब 9 के बाद कौन है? 4। तो 4 के बाद कितने नंबर बचे? देखो 1 2। तो इंटू 10 की पावर 2। उसके बाद है 0, तो 0 के साथ आ जाएगा 10 की पावर 1। उसके बाद है 4, और 4 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? 10 की पावर 0। तो ये आ गई हमारी इस नंबर की कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म सॉरी। अब हमें लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म इसी नंबर की। तो अभी याद करी थी ना हमने, समझा था स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं। हमें क्या करना है? इस नंबर को चेक करना है। तो चलो देखो नंबर क्या है हमारा, फिर से 279404। अब इसमें डेसिमल तो कहीं नहीं दिख रहा, तो वो कहाँ छुपा होगा? लास्ट में। अब इस डेसिमल को कहाँ लेके जाना है? पहले नंबर के पास, यानी 2 के पास। तो कितने स्टेप्स देखो आगे लेके जाओगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 स्टेप्स आगे लेके जाना है ना। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 2.79409 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि ये 5 स्टेप्स जंप करा। 1 2 3 4 5। तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म भी और स्टैंडर्ड फॉर्म भी। इसके बाद हम करते हैं सेकेंड पार्ट। तो चलो देखो सेकेंड पार्ट में पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हमारा डेसिमल कहाँ पर है? नहीं दिख रहा, तो लास्ट में होगा। तो कितने स्टेप्स मुझे आगे लेके जाना है? इसको मेरे को लेके जाना है 3 के बाद। तो काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 6। इसके बाद अगले नंबर में
सारे स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो देखो अगले नंबर में मुझे क्या करना है, 9 के बाद यहाँ डेसिमल है तो मुझे आगे लेके जाना है। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट वाले में भी यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 10 की पावर 6 आ गया। उसके लास्ट वाले में भी 1, 2, 3, 4। तो देखो फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल को हमने ले लिया ना, तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे नंबर्स क्लियरली आ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे नंबर्स। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखनी है नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करो। सेकेंड पार्ट का नंबर क्या है, ये है हमारा नंबर और इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ नीचे लिखी है। तो चलो देखो क्या है नंबर। सबसे पहला नंबर था 3। 3 के बाद कितने डिजिट्स थे और 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 नंबर्स थे। तो हमने क्या करा, 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 10 की पावर 6 से। अब इसके बाद जो आगे के हमारे सारे नंबर्स हैं, यानी उसके बाद है हमारा 0, तो मैंने लिखा 0। अब जो मेरी 10 की पावर 6 थी, अब ये डिक्रीज होती जाएगी। देखो पहले 10 की पावर 5 हुई, फिर 10 की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो डिक्रीज होती जाएगी। डिजिट्स को आप लिखते जाना। देखो डिजिट क्या है, 0, फिर उसके लिए डिजिट थी 0, फिर था 6, फिर था 1, फिर था 9 और फिर है 4। ध्यान से देखो यही सारे नंबर्स हैं ना यहाँ इस नंबर में। तो उसी को हमने 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहला 6 था, 5 से किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से, फिर 1 से और फिर 0 से। 10 की पावर में आपने नंबर लिखने हैं, क्योंकि अब हम कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल रहे थे। समझ आया आपको। अब देखो थर्ड भी इसी तरीके से। पहला नंबर था 1 और 1 के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने लिखा 1 के साथ 10 की पावर 5 को। अगला डिजिट क्या है, 2। अब 10 की पावर 5 लिख चुकी हूँ, तो 2 के साथ कौन आएगा, 10 की पावर 4। अगला नंबर है 0, तो प्लस 0, 4 पावर लिख चुके हो ना, तो अब कौन सी पावर आएगी, 3। फिर पावर हो जाएगी 2, फिर 1, फिर 0। और उसी के साथ आप इन डिजिट्स को लिखते जाओगे। देखो 2, 0, 7, 1, 9 सारी डिजिट्स हमने लिख ली ना। बाकी के 2 पार्ट्स बेटा मैंने यहाँ सॉल्व करे हुए हैं, लेकिन आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा 4 और 5 पार्ट की, और आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपके भी यही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोलना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबर्स को, जो नंबर हमारी स्टेटमेंट्स में लिखे हुए हैं, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो यानी वो पॉइंट सबसे लास्ट में छुपा बैठा होगा। अब इसे कितने स्टेप्स आगे लेके जाना, चलो काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स आगे लेके जाना है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 3.0, क्योंकि सारे नंबर 0 हैं तो मैं 0 को एक ही बार लिख देती हूँ और लिख देती हूँ 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में देखो लास्ट में छुपा हुआ है डेसिमल, तो इसको भी आगे लेके जाओ। इसको आगे लेके जाने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोबारा काउंट करते हैं एक बार। हमारा डेसिमल है यहाँ पे, पहले आएगा यहाँ, फिर 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यानी 9 डेसिमल पॉइंट के बाद। तो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर्स। अगला देखो बहुत बड़ा नंबर है फिर से। द अर्थ हैज़ दिस मच क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। तो लास्ट में जो डेसिमल है उसको आगे लेके जाना है। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 प्लेस आगे। तो ये हो जाएगा 1.353 इंटू 10 की पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर। फोर्थ पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। बहुत बड़ा सा नंबर दे रखा है, फिर से डेसिमल कुछ नहीं दिख रहा, तो लास्ट में होगा, कहीं नहीं दिख रहा, तो इसको आगे लेके जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स। लास्ट पार्ट देखो, यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दिस मच ईयर ओल्ड। लास्ट में है डेसिमल, आगे लेके जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो जाएगा 1.10 इंटू 10 की पावर 10 ईयर ओल्ड। आज की वर्कशीट में आपने सीखा एक्सपोनेंट एंड पावर्स में डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं, और उसके बाद आपने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म।
आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।